हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एफ स्कॉट फिजरल्ड का इससे द क्रैकअप। द क्रैकअप में कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि फिजरल्ड अपनी ही बातें कहते हैं कि कैसे उनकी इतनी सक्सेसफुल लाइफ सडनली बिखर जाती है। ऐसे स्टार्ट करने से पहले ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। एफ स्कॉट फिजरल्ड, इन्होंने द ग्रेट गैट्सबी जैसे मास्टरपीस लिखे थे। इनकी लाइफ एक वक्त तो बहुत ग्लैमरियस थी, पैसे थे, फेम थे, इनके पास सब कुछ था। लेकिन 1930 तक आते आते उनका करियर और मेंटल हेल्थ दोनों ही गिरने लगा। द क्रैकअप उन्होंने तब लिखा जब वो अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट से गुजर रहे थे। फिजरल्ड इसे की शुरुआत एक बहुत बड़ी रियलिटी से करते हैं। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स ऑल लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, मीन्स जिंदगी का काम ही है टूटना। वो दो तरह की ब्रेकडाउन की बात करते हैं। एक वो जो बाहर से सबको दिखता है, जैसे कोई एक्सीडेंट या फेलियर या कोई बड़ा लॉस जो सबको दिखता है। लेकिन दूसरा ब्रेकडाउन वो जो अंदर ही अंदर चलता है, जो किसी को नहीं दिखता, और जब तक रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस रियलाइजेशन को ही वो द क्रैक कहते हैं। वो लिखते हैं, द सॉर्ट दैट कम्स फ्रॉम विद इन दैट यू वुड नॉट फील अंटिल इट्स टू लेट, until you realize with finality that in some regard you will never be as good a man again. उनका एक बड़ा फेमस कोट है, The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time and still retain the ability to function. इसका मतलब ये है कि एक समझदार इंसान वो है जो ये देख सके कि सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है, लेकिन फिर भी उसे बदलने की कोशिश करे। फिजरल्ड कहते हैं कि वो सालों तक ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड किए, लेकिन एक पॉइंट में उनका ये बैलेंस टूट गया। इस ब्रेकडाउन के पीछे उनकी वाइफ जेल्डा की मेंटल इलनेस और उनका फाइनेंशियल दुख था। वो होटल में अब अकेले रहने लगे थे। इस हालत को वो डिस्क्राइब करते हुए वो एक कोट लिखते हैं, आई हैव बीन mortgaging myself on an empty house. मीन्स वो अपने सब कुछ उस रिश्ते और उस लाइफस्टाइल पर लुटा रहे थे जो अब खाली हो चुकी थी। इस फेज में वो रियलाइज करते हैं कि वो इमोशनली बैंकरप्ट हो चुके हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनकी मेंटल एनर्जी खत्म हो गई है। उनके माइंड में जो रिसोर्सेज थी लिखने की, लोगों से मिलने की, वो सब खत्म हो चुका है। उन्हें लगने लगा है कि वो एक क्रैक प्लेट की तरह हो गए हैं। वो क्रैक प्लेट की मिसाल देते हैं। वो लिखते हैं, इट कैन नेवर अगेन बी वार्म्ड ऑन द स्टोव, नॉट सील्ड विद सिल्वर, नॉट डिस्प्ले इन द पेंट्री, बट इट विल बी डू टू होल्ड स्मॉल थिंग्स इन द कॉर्नर। इसका मतलब ये हुआ, वो प्लेट अब सिर्फ कोने में रखा जा सकता है। अब वो टेबल की स्थान नहीं रही। फिजरल्ड खुद को वैसे ही महसूस कर रहे हैं। वो जिंदा तो है, पर उनकी सांस जा चुकी है। जैसे पहले उनके पास बहुत ज़्यादा फेम, पैसा, सब कुछ था, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं रहा। उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर लिया है, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, और वो खुद अकेले रहने लगे अपने दुखों के साथ। लास्ट में जब वो बिल्कुल टूट गए तो उन्होंने एक क्लीन ब्रेक करने का सोचा। वो बाइबल का एक कोट के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, ये आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ द सॉल्ट हार्ट लॉस्ट इट्स सेवियर, वेयर विथ सेल इट बी सॉल्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर नमक ही अपनी नमकीनी खो दे तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। और फिजरल्ड एक्सेप्ट करते हैं कि वो अब एक राइटर मशीन बन चुके हैं जो सिर्फ सर्वाइवल करने के लिए लिख रहे हैं। ये से हमें सिखाती है कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी टूटने के बाद एक्सेप्ट करना ही रिकवरी की पहली स्टेप होती है, और उस क्रैकर के साथ जीना सीखना ही असली ताकत है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको द क्रैकअप की ये एक्सप्लेनेशन? आपको इनमें से कौन सा कोट सबसे ज़्यादा टच किया? कमेंट में ज़रूर बताएं।